अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे पुदीने का कहवा, जो बड़ी ही बीमारियों का इसमें इलाज है, शिफा है और बड़े ज़्यादा मसलों का इसमें हल है। अगर आपने खाना ज़्यादा खा लिया है तो तब भी इसका हल यही है। ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। और ये शुगर लेवल को भी कम इंशाल्लाह करेगा और ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है। अगर हम खाने के आधे घंटे बाद इसकी एक कप पिए नीम गर्म। तो अगर आपको बदहज़मी, तेज़ाबियत, गैस का मसला है या कोई और अंदरूनी कोई इश्यूज़ वगैरह है, यानी कि पेट में ब्लोटिंग होती है आपको, या कब्ज़ का मसला है, उसके साथ भी इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो जानते हैं कि अब इसमें क्या क्या डालना है हमने। तो अगर आपने एक कप बनाना है तो फिर उसके अंदर आप एक इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची, और एक चुटकी सौंफ भर के, दो उंगलियों वाली जो चुटकी होती है ना, आपने वो डालनी है। तीन चुटकियों वाली उंगली सौंफ नहीं डालनी, दो उंगलियों वाली जो चुटकी सौंफ की है वो डालनी है। और एक उसमें आपने थोड़ा सा एक चुटकी ज़ीरा डालना है और तीन चार पुदीने की टहनियाँ समेत, सारे पत्ते और टहनियाँ समेत सारा कुछ डाल देना है। और उसको 2 कप पानी में आपने बॉयल करना है, चूल्हे के ऊपर रख देना है। और जब पानी उबल कर 1 कप रह जाए, 1 कप खुश्क हो जाए, तो फिर आपने उसको नितार के, अगर आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगता तो आपने इसमें शहद डाल लेना है, वरना ये फीका ही आप गरम गरम पिए। इंशाल्लाह ये आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही करेगा और आपके तमाम अंदरूनी मसाइल जो हैं इंशाल्लाह वो भी आपके ना बहुत जल्द, अगर आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करेंगे सुबह भी और शाम को भी, तो फिर बड़ी जल्दी आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और ये इसके साथ बंदा स्मार्ट भी होता है, चर्बी भी साथ पिघलती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये बनाया है, मैं अपना ना 3-4 दिन के लिए इकट्ठा बना देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने 4-5 छोटी इलायची डाली हैं और पूरे एक गट्ठी पुदीने की जो होती है वो पूरी डंडलों समेत मैंने धो के अच्छी तरह वॉश करके 3-4 पानी में, तो फिर मैंने ना इसके अंदर ऐड किया है। और 1 चम्मच खाने वाला यानी कि टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सौंफ का डाला है। और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, ठीक है। क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा है इसलिए मैंने ना ये इसकी दूसरी चीज़ों की भी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। तो इंशाल्लाह अब ना ये हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर। तो देखें ये अब उबलेगा। जब ये पक के कम अज़ कम पौना रह जाएगा, यानी कि इसमें से 1 गिलास कम हो जाएगा ना, हमने इसको पहले तेज़ आंच पे पकाना है। और तकरीबन जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसकी ना जो आग है, फ्लेम है, इसका मीडियम पे कर देंगे, ठीक है। तो मीडियम पे करके 10 मिनट मीडियम पे करके फिर उसके बाद हमने इसको दम वाली आग पे कर देना है, यानी कि ये देखें इतनी आग पे, इससे भी कम पे, ठीक है। ये देखें इतनी पे। तो फिर जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, इसमें टेक्सचर सारा, इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको कप में स्टेन करके तो आप गर्म करके पिए, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहवा पक गया है और पीने के लिए तैयार है। तो अब हम इसको, इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं, उसके साथ हम इसको पी सकते हैं। चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें या शहद डाल लें। अगर नहीं डालना तो फिर फीका भी आप पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी तमाम बीमारियां, पेट की जो दर्दें, जो भी मसला है, इंशाल्लाह वो ना इसके साथ ही हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।